गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण तथा समन्वयन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें थायराइड, पैराथायराइड और पीयूष ग्रंथि का अध्ययन किया जा चुका है। आज अगली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। इसे इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। जब आप लोगों को किडनी की संरचना बताई गई थी, तो उस किडनी या वृक्क की संरचना में वृक्कों के ऊपर जो 2 की संख्या में वृक्क पाए जाते हैं, उनके ऊपरी भाग से एक टोपी की आकार की या टोपी की संरचना उपस्थित होती है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहले भाग को वल्कुट या कॉर्टेक्स कहा जाता है। दूसरे भाग को मध्यांश या मेड्यूला कहते हैं। जो बाहरी भाग कहलाता है वल्कुट और भीतरी भाग मध्यांश कहलाता है या मेडुला कहलाता है। इन दोनों भागों से पूरी अधिवृक्क ग्रंथि का निर्माण होता है। इन्हीं दोनों भागों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ या जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, उनका सिक्रीशन होता है, स्रावण होता है, और यही हार्मोन्स स्रावित होने के पश्चात शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो इन दोनों भागों में अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला भाग होता है वल्कुट अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल कॉर्टेक्स। यह अधिवृक्क ग्रंथि का लगभग 90% भाग बनाता है। इससे मुख्य रूप से 4 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिसमें पहला ग्लूकोकार्टिकोइड्स, दूसरा मिनरलोकार्टिकोइड्स, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा एंड्रोजन। अब ये वल्कुट या कॉर्टेक्स अधिवृक्क ग्रंथि से 4 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है या स्रावण होता है। इन्हीं चारों में से अनेक प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे पहला ग्लूकोकार्टिकोइड्स और दूसरा मिनरलोकार्टिकोइड्स। इन दोनों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन जैसे कार्टिसोल,
कार्टिकोस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रावण होता है। ये हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा या फैट्स जो होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उपापचय की क्रिया में भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसीय पदार्थों को उपापचय क्रिया में नियंत्रण का काम करते हैं। इसके अलावा रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा नियमित नहीं है तो उसको बढ़ाने का काम इन्हीं हार्मोन्स के माध्यम से किया जाता है। और रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं उन आरबीसीज को बढ़ाने का काम इन्हीं हार्मोन्स के माध्यम से होता है। मिनरलोकार्टिकोइड से एक अलग प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जो कि एल्डोस्टेरॉन होता है। मिनरलोकार्टिकोइड से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। ये रक्त में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आदि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं तथा मूत्र में कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा को जो उत्सर्जन होता है मूत्र का उसमें पोटेशियम की मात्रा को जो शरीर में अतिरिक्त पोटेशियम होती है उसको बाहर निकालने का काम इसी एल्डोस्टेरॉन के माध्यम से संपन्न होता है। तीसरे प्रकार का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन मादालिंग हार्मोन होता है और इसके माध्यम से मादा में यानी स्त्रियों में जो जनन अंग होते हैं उनके विकास में सहायता करता है। चौथा हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन जो कि नरलिंग हार्मोन होता है और इसके माध्यम से पेशियों में विकास होता है पुरुषों में तथा एंड्रोजन की कुछ मात्रा स्त्रियों में भी पाई जाती है या उपस्थित होती है। जितने भी प्रकार के हार्मोन्स वल्कुट या कार्टेक्स आधिविक ग्रंथि से स्रावित होते हैं, इन सभी हार्मोन्स के अल्प श्रावण या अति श्रावण यानी कम अगर सिक्रीट हो रहा है या अधिक सिक्रीट हो रहा है तो उससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इनके अल्प श्रावण से पानी की मात्रा की कमी हो सकती है और जब पानी की मात्रा की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा, पेशियां जो हैं वो शिथिल हो जाएंगी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है, पाचन की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है, उसकी दर कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो तंत्रिका नियंत्रण होता है वो तंत्रिका नियंत्रण बिगड़ जाता है और जब तंत्रिका नियंत्रण बिगड़ जाएगा तो अगर उपचार ना किया जाए तो उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा एक अन्य रोग होता है जिसे कुशिंग रोग कहा जाता है। इस कुशिंग रोग में वक्ष भाग में वसा का अधिक जमाव होने लगता है और जब वक्ष भाग में वसा का अधिक जमाव होगा तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर के बढ़ने से पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। इसके अलावा अगर नरलिंग हार्मोन यानी एंड्रोजन इसका स्रावण स्त्रियों में अधिक हो जाए, क्योंकि ये नरलिंग हार्मोन और कुछ मात्रा में स्त्रियों में भी स्रावित होता है, अगर इसकी मात्रा स्त्रियों में अधिक हो जाए तो स्त्रियों में पुरुषों की तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे पुरुषों में भारी आवाज होती है, अगर स्त्रियों में इसका श्रावण अधिक होने लगे तो उनकी आवाज भी भारी होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके दाढ़ी मूछ भी आने लगती है। अगर लड़कों में बाल्यावस्था में नरलिंग हार्मोन का अधिक श्रावण हो यानी एंड्रोजन का अधिक श्रावण हो तो इसके अधिक श्रावण से
समय से पहले ही लैंगिक परिपक्वन आ जाता है, यानी समय से पहले ही वो मैच्योर अवस्था में आ जाते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि का दूसरा भाग होता है मध्यांश या मेडुला। इस मध्यांश वाले भाग से मुख्य रूप से दो प्रकार के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं या स्रावित होते हैं, जिसमें सबसे पहला हार्मोन होता है एड्रेनलिन, और ये एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि के मध्यांश भाग से स्रावित होता है। इसके द्वारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट तथा श्वसन की जो दर होती है, रेस्पिरेशन रेट, उसमें आसानी होती है, सुगमता होती है। इसके अलावा कभी कभी रक्त में पोषक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है, तो उस पोषक पदार्थों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। दूसरा मध्यांश भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है नॉरएड्रेनलिन। और ये नॉरएड्रेनलिन हार्मोन रक्त दाब को बढ़ाने का काम करता है। तो आज हम लोगों ने अधिवृक्क ग्रंथि का अध्ययन किया, जिसके माध्यम से अनेकों प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण हो रहा था, जो शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करते थे। बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।